ब्राउन लाइन ATM कॉमन पीपल आम आदमी के लिए तीनों में से कौन सा ATM होता है तो आपको पता होना चाहिए वह है ना ब्राउन लाइन। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था IPPB बैंक, IPPB बैंक, IPPB बैंक। ये बैंक क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2018 को इसको कहते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका मतलब है सुदूर दूर दराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आम आदमी को, दूर दराज के लोगों को, गांव की रहने वाली महिलाओं को, बूढ़े बुजुर्ग को बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। राइट, और इसके बाद जो मुझे बताना था, जिस पर चर्चा, ये तो पिछली क्लास में बता दिया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया है वो आया है ई बैंकिंग का। ई बैंकिंग का प्रयोग किया गया है कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। E-banking was used to promote cashless economy. इसके बाद ई बैंकिंग में आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं। ऑनलाइन ई बैंकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन रीपेमेंट या ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। ई बैंकिंग में यही करते हैं ना बेटा, ऑनलाइन रीपेमेंट करते हैं ना। कोई सामान मंगाया, ये ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, और ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी। ई बैंकिंग में केवल यही दो बेसिक चीजें शामिल हैं। फिर मोबाइल वैलेट टेक्नोलॉजी, अगला शब्द है मोबाइल वैलेट टेक्नोलॉजी। मोबाइल वैलेट टेक्नोलॉजी यह स्मार्टफोन के द्वारा काम करता है। स्मार्टफोन के द्वारा काम करता है
आप लोग यूज करते हैं बिना डेबिट या क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सुविधा का प्रयोग। याद रहेगा, आप लोग करते हैं ना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे करते हैं ना, इवन आरटीजीएस भी करते हैं, मोबाइल से ही कर देते हैं, मनी ट्रांसफर भी मोबाइल से करते हैं। वो क्या है? मोबाइल वैलेट टेक्नोलॉजी। इसकी शुरुआत तो हो गई थी बहुत पहले, लेकिन ये पॉपुलर हुआ 2018 से लोकप्रिय हुआ। मोबाइल वैलेट टेक्नोलॉजी है ना। लोगों को डर लगता था पहले इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से। लॉकडाउन जब आया तब से ऑटोमेटिकली लोगों के पास कोई विकल्प नहीं रहा। खास करके है ना, नोटबंदी के जमाने से भी इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन पॉपुलर हुआ 2018 से। इसके बाद भीम ऐप नाम सुना है? BHIM भीम ऐप। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप, ये सरकारी ऐप है। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया। 30 सितंबर 2016 को ये भीम ऐप की शुरुआत हुई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस ऐप को शुरू किया। इंपॉर्टेंट है भीम ऐप। इसके बाद आया पेटीएम। पेटीएम को शुरू करने वाले व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन आता है ना। इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इसे पेमेंट बैंक का नाम दिया। RBI ने इसे 2018 में पेमेंट बैंक का नाम दिया। पेमेंट बैंक का नाम 2018 में इसको RBI ने दिया। यह FSS है। FSS का मतलब होता है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। वी यूज पेटीएम यूज करते हैं ना। एक कप चाय भी, कुल्हड़ चाय भी पिएंगे तो 7 रुपया पेटीएम से पे कर देंगे, 10 रुपया पेटीएम से पे कर देंगे। आप सब करते हो ना। कौन शुरू किया था? विजय शेखर शर्मा। इसको किस वर्ष में RBI ने पेमेंट बैंक का दर्जा दिया? 2018 में। और इसको भारत सरकार क्या मानती है? FSS मानती है, फाइनेंशियल
सपोर्ट सिस्टम है। बड़े बड़े शहरों में तो देखोगे ना, हम लोग यहाँ पर चलते हैं लल्ला चुंगी से शुक्ला मार्केट आते हैं, 10 रुपया देते हैं, तो इलाहाबाद है। बड़े बड़े शहरों में जाइए, सब ई रिक्शा चलाने वाले क्या रखे हैं, ऐप मोबाइल रखे हैं, है ना। पेमेंट कर दीजिए, 10 रुपया का पेमेंट करना है, आपके पास नहीं है ना, 100 के खुले हैं, 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, 10 रुपया में कर दीजिए। हैदराबाद, दिल्ली,